भारत माता की। हमारे बाद 2 साल बेमिसाल इसका भी लक्ष्य होगा। मोदी जी के 10 साल बेमिसाल वो भी पूरे होंगे और जो 47 तक उनका लक्ष्य है कि दुनिया का नंबर 1 देश बने। हम रहे ना रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए सुखमय जीवन के लिए इस सरकार काम कर रही है। वो सब आपके सहयोग से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक सामाजिक जनहित की आवाज, हालात शहर। जोगिंदर रौतेला जी ने विस्तार से चर्चा की और वास्तव में पिछली बार 3 बार हमारे मुख्यमंत्री बने थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की बदौलत और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बदले और 6 महीने में जो उनका कार्यकाल रहा, एक चमत्कारिक कार्यकाल कोशिश की उन्होंने, बड़ी मेहनत करी और उसका नतीजा रहा कि प्रदेश में एक मिथक टूटा। एक बार उसकी सरकार, एक बार इसकी सरकार, कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। और मैंने देखा लगातार मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ काफी मिलना जुलना रहता है, पहले भी हम लोग साथ रहते थे। मैंने देखा कि जिस ऊर्जा के साथ वो काम करते हैं, नित्य नई योजनाएं बनाते हैं और डिसीजन लेने में भी कुछ, जैसे मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व आया, वास्तव में ईश्वरीय नेतृत्व आया कि आज तमाम भ्रष्टाचारी एक तरफ जेलों में जा रहे हैं, लोग सिंपैथी गेन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने कह रखा है कि इस बार मोदी सरकार 400 पार, 400 के 10 भी आ सकती, 20 भी आ सकती, जहां चले जाओ। परसों हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने किसी से पूछा कि बुजुर्ग आदमी से क्या करते हो, उठने का क्या करते हैं बच्चे, उठने का बेरोजगार है। उन्होंने कहा सरकार ने किया क्या, कांग्रेस की माइंडेड मित्र थे, सरकार ने किया। उन्होंने कहा भीख मांग लेंगे लेकिन आएगा मोदी। एक इस तरह का लोगों के अंदर विश्वास है कि आने वाले कल में जो मोदी सरकार 5 साल आ रही है, 10 साल का कार्यकाल देखा है, राम मंदिर का सवाल हो, लोगों को गारंटी का सवाल हो, लोगों को राशन का सवाल हो, गरीब आदमी को मकान का सवाल हो, जनधन से लेकर जब काम शुरू किया, सफाई से लेकर जब काम शुरू किया, शुरू में लोग मजाक समझ रहे थे, लेकिन उसके बाद इन 10 सालों में मोदी जी ने इन छोटे कामों को लेकर और दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के बड़े बड़े जब राजमार्ग, बहुत बड़े बड़े चीजें लोगों को उपलब्ध कराई, लोगों को लगा कि चमत्कारी नेतृत्व तो पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम रोशन हुआ। इसी प्रकार जब से धामी जी बने, मैं भी एक कागज पढ़ रहा था, अजय भट्ट जी विस्तार से चूंकि मुख्यमंत्री बताएंगे, लेकिन मैं देख रहा था कि ये 15-20 पन्नों में, मैं समझता हूं आप सब लोग जानते हैं एक एक चीज किस प्रकार, चाहे वो समान नागरिक कानून की बात हो, धर्मांतरण की बात हो देवभूमि के अंदर, और उस दिन जिस दिन हल्द्वानी में जब घपला हुआ, मैं उस दिन देहरादून नहीं था। मैं वास्तव में उनके निर्णय की क्षमता की तारीफ करता हूं, बहुत अधिकारी घबराए हुए थे, हो गया, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा कि देखते ही गोली मारने का जब आदेश दिया तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति के अंदर वास्तव में क्या होता है, पद मिलना भी देव कृपा होती है, और देव कृपा के बाद उसको ठीक प्रकार से जनता को न्याय मिले, जनता के पक्ष में काम हो, इसके लिए भी कहीं ना कहीं देव कृपा होती है और आदमी का दिमाग उसी को चलता चला जाता है। बल्कि मैं भी थोड़ी देर चिंतित हुआ, मैंने कहा यार गीता में लिखा है जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा, लेकिन तुरंत नहीं तो पूरे देश में जिस प्रकार माहौल बना ले जा रहे थे गुंडे कि मुस्लिम्स पर जुल्म हो गया हैदराबाद तक, लेकिन पूरे देश में चर्चा नहीं हुई, लोगों ने इस निर्णय की तारीफ की और उसके बाद जो कानून बनाया गया इन्हीं से पैसा वसूल होगा, ये छूटेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी के अंदर एक बहुत कड़े निर्णय लेने की क्षमता है। मैं अधिकारियों के बारे में देखता हूं, कभी कभी अधिकारियों को जिस प्रकार वो फैसले लेते हैं, अधिकारी उत्तराखंड के अंदर दाएं बाएं की बात करते हैं, लेकिन जब वो कहीं अधिकारियों से काम लेने की बात करते हैं, मैं देखता हूं कि 1 मिनट के लिए चेहरे पर भाव सुलभ चंचलता है, लेकिन निर्णय लेने में, जनता के हित में निर्णय लेने में उस व्यक्ति के अंदर जो कठोर निर्णय लेने की क्षमता है, वास्तव में लगता है कि उत्तराखंड के अंदर, अभी परसों मैं कल खटीमा था, बात हो रही थी, मैंने कहा इस चुनाव के तुरंत बाद 5 सीट पर आप भारी बहुमत से जीत ही रहे हैं, लेकिन एक गुड गवर्नेंस कार्यकर्ता को कहीं कहीं तंग भी करते हैं नीचे लेवल के अधिकारी। तो किसी प्रकार गुड गवर्नेंस कायम करने की दिशा में और तेजी में बढ़ना है
और 24 घंटे मैं देखता था कि नरेंद्र तिवारी जी रात को 11-12 बजे, लेकिन उम्रदराज से मुख्यमंत्री जी सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक लगातार अपने टेलीफोन से भी नहीं पिए लगातार चीजों को कायम नए नए डिसीजन लेने का काम करते हैं और उन डिसीजनों को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। महिलाओं के बारे में पिछली बार इतने बड़े कार्यक्रम हुए महिलाओं के 30-40, 50-50 हजार के, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आया कि उत्तराखंड की महिलाओं का मनोभाव भी पढ़ लिया जाए। और उन कार्यक्रमों में जब संख्या जुटी, हम लोग चिंता करते थे, सब लोग चिंता करते थे, हरिद्वार में 1 लाख संख्या, यहाँ 30-35 हजार जगह नहीं मिली, अल्मोड़ा जैसी कपकोट जैसी जगह में जब हजारों की संख्याओं में महिलाएं उतरी तो लगा, मोदी जी को भी लगा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति के लिए जो काम किए गए, आज 90 से 100% महिलाओं का ऐसा लगता है कि मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते, प्रताप जी ने बोलना है और आप सब लोग रोज सुनते रहते हैं, आप सब कार्यकर्ता है, इतने निवेदन के साथ पूरे वर्ष भर पार्टी कुछ ना कुछ काम सौंपती है, बूथ यूथ दाएं जाओ बाएं जाओ पन्ना पन्ना, और बहुत कठिनाई भी होगी कहीं ना कहीं चीजों को देखकर। धीरे धीरे पार्टी सब चीज मैनेज कर रही है, आर्थिक रूप से भी पक्ष मजबूत कर रही है, लेकिन अब हमारे पास 20-25 दिन का चुनाव बचा है और जो योजनाएं पार्टी ने 6 महीने से तैयार की, लाभार्थियों तक जाना था, कम काम हो पाया, लेकिन लोग गए अंतिम समय में था, लेकिन पार्टी ने जो योजना तैयार की कि पन्ना पालक को 30, मैं भी अगर हूं तो मुझे 30 लोगों तक पहुंचना है, उनसे चर्चा करनी है और जो पार्टी का लक्ष्य है हर बूथ पर 370 वोट मुझे जीतना है, 51% मत प्राप्त करना है। हल्द्वानी में पिछली बार हम लोकसभा शायद 5-1 हजार से जीते थे, लेकिन मेरा निवेदन है आप लोगों से, ये तो ठीक है आप 2 साल का उत्सव है मना रहे हैं, लेकिन 18 तारीख तक थोड़ा समय, जैसी पार्टी की योजना है उस योजना से निकलेंगे। थोड़ा गर्मी का वातावरण है, हो सकता है कोई मतदाता निराश हो, उसके अंदर भी उत्साह पैदा करना है। जैसे हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, मोदी सरकार धामी सरकार की उपलब्धियां इतनी है कि मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति हमसे नाराज होगा। आप 51% वोट का लक्ष्य है, आप ज्यादा भी करवाइए, लेकिन 51% हर बूथ से हमें वोट चाहिए, 370 की जीत चाहिए और इतना बड़ा काम सिर्फ आपके और आपके दम पर ही हो सकता है। आपके कारण ही आज पार्टी केंद्र में बैठी है, 400 पार की बात कर रही है। मुझे तो वो दिन भी याद है कि 2 सीट आई थी, 4 लोग नहीं उतरते थे। इतना बड़ा जो आप लोगों की श्रद्धा आस्था और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के जो कर्णधार थे दीनदयाल उपाध्याय जी को ने कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि हर व्यक्ति इस पार्टी के लिए काम करेगा, और ये देवतुल्य कार्य में 18 दिन एक बार होम में अंतिम आहुति जो कहते हैं वो जबरदस्त होती है। सब लोग खड़े होकर आहुति देते हैं और इस आहुति में जरा भी हमको ढील नहीं देनी है, क्योंकि कांग्रेस का अपना गणित रहता है, ये वोट वो वोट, ये जुड़ गए वो जुड़ गए। पिछली बार भी जोड़ लेते, 4.25 लाख सीट थे, जैसे जोगिंदर भाई ने कहा 5 क्या हम बात करते थे देहरादून में मीटिंग में, हर सीट पर 2-2, 3-3 लाख की बढ़त लेनी है। निश्चित रूप से ऐसा वातावरण है, उस वातावरण में अंतिम आपकी आहुति जबरदस्त होगी। चाहे वो कहते थे ना कि पेट पर कपड़ा बांध के भी हम काम करते थे उस जमाने में, जबरदस्त आहुति होगी। तो निश्चित रूप से इस बैठक का जो 2 साल बेमिसाल, इसका भी लक्ष्य होगा। मोदी जी के 10 साल बेमिसाल वो भी पूरे होंगे और जो 47 तक उनका लक्ष्य है कि दुनिया का नंबर 1 देश बने, हम रहे ना रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए सुखमय जीवन के लिए इस सरकार काम कर रही है। वो सब आपके सहयोग से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अनिल कपूर।